हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल और उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में चर्चा की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तराखंड का राज्य पक्षी और मोनाल से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आपके लिए एक सवाल है कि आपको ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का राज्य पक्षी यानी मोनाल। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। अब हम मोनाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। दोस्तों, जो हम उत्तराखंड राज्य की प्रतीक चिन्हों को डिस्कस कर रहे हैं, हमने देखा कि प्रतीक जो भी राज्य चिन्ह है उसमें हर किसी न किसी का वैज्ञानिक नाम, जैसे कस्तूरी मृग का, ब्रह्मकमल का, बुरांस का, किसी न किसी का वैज्ञानिक नाम जरूर है। तो आपको इन प्रत्येक राज्य चिन्ह के वैज्ञानिक नाम को याद भी रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है और मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या फिर मुनाल कहा जाता है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या फिर मुनाल कहा जाता है। और मोनाल जो पक्षी होते हैं राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोनाल फेजेंट परिवार का सदस्य है। मोनाल फेजेंट परिवार का सदस्य है। मोनाल की 4 अन्य प्रजातियों में इपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी एवं ल्यूफोफोरस एंस इत्यादि भी पाई जाती है। मोनाल फेजेंट परिवार का सदस्य है। मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां पेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी एवं ल्यूफोफोरस एंस इत्यादि भी पाई जाती है। चलिए, कश्मीर में मोनाल को सुनाल क्या कहते हैं? कश्मीर में मोनाल को सुनाल कहता है। हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु एवं सिक्किम में चामदोंग कहते हैं। मोनाल के लिए भूटान में बुप मोनाल के लिए भूटान में बुप एवं नेपाल में डंगन कहा जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल, नेपाल में भी पाए जाते हैं। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल, नेपाल में भी पाए जाते हैं। अब हम मोनाल पक्षी की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। मोनाल पक्षी की विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है एवं मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित घोषित किया गया है। राज्य में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक मोनाल की संख्या कुल 919 थी। कितनी थी? 919। आपको ये पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे राज्य तितली। उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है? तो राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। क्या है? कॉमन पिकॉक। चलिए कॉमन पिकॉक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 7 नवंबर 2016, कब? 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या फिर लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक को 7 नवंबर 2016 को राज्य तितली घोषित किया गया, ठीक है ना। कॉमन पिकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 7000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वे कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम, कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर। पेपिलियो बाइनर। इसके बाद है 1996 ईस्वी को लिम्बा बुक ने, इस बुक का नाम ध्यान रखना, 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। कब दिया था? 1996 को दिया था, ठीक है ना। किस बुक ने? लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया, ठीक है। अब कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल होता है वो होता है 30 से 35 दिन। कॉमन पिकॉक का जीवन काल होता है 30 से 35 दिन का। अब है कॉमन पिकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। कॉमन पिकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है एवं उसी की पत्तियां खाती है, ठीक है ना। और लास्ट है हमारा वर्ष 2016 में देहरादून के लच्छेवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। वर्ष 2016 में देहरादून के लच्छेवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला था। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।